गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं राजस्थान में चलने वाले एक अभियान के बारे में जिसका नाम है ऑपरेशन समानता। साथ ही साथ हम बात करेंगे कलाओं की अंतर्दृष्टि पुस्तक किसने लिखी है और इसका जो है विमोचन किसके द्वारा किया गया है। साथ ही हम लोग जानने वाले हैं उद्यमी सम्मेलन के बारे में, इसमें किसको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है हमारा कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। यानी अगर आपको आपकी कामयाबी की तरफ तो बढ़ना है तब आपको अकेले ही इसके ऊपर कदम रखना होगा। जब आप एक बार कामयाब हो जाओगे तो लोग अपने आप ही आपके पीछे चलने लग जाएंगे। तो आप लोग अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करें, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देवें। बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, सरयू नदी के तट पर स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति को झुंझुनू के किस मूर्तिकार ने तैयार किया है। आंसर होगा नरेश कुमार ने इसको तैयार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद में आयोजित 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं। तो आंसर होगा इसका 12 पदक जीते हैं। ठीक है ना। अगर बात करें इसमें गोल्ड मेडल कितने थे तो गोल्ड मेडल की संख्या आपको याद रखनी है 3 है। ठीक है ना। अगर बात करें सिल्वर मेडल की तो सिल्वर मेडल की संख्या आपको याद रखनी है 6 है। और अगर बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो ब्रॉन्ज मेडल की आपको याद रखनी है 3 है। इस प्रकार से कुल मिला के 12 मेडल हासिल किए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने आंवले की कितनी नए किस्में तैयार किए। आंसर इसका 6 नई किस्में तैयार किए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर होगा 1 से लेकर 4 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। आंसर होगा इसका 9 से लेकर 13 फरवरी 2024 का इसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार की फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। एक तो है हमारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, दूसरा अगर बात करें तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का, और अगर बात करें तीसरा जो है हमारे जयपुर फिल्म फेस्टिवल का। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देश के किन 3 शहरों को वेटलैंड घोषित करने का प्रस्ताव यूनेस्को की रामसर संस्था को भेजा है। इसमें राजस्थान का कौन सा शहर इसमें शामिल है। तो आंसर होगा इसका राजस्थान में उदयपुर शहर शामिल है। अगर बात करें पूरे भारत से 3 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो भोपाल को शामिल किया गया है, और अगर बात करें इंदौर को भी इसमें शामिल किया गया है, और तीसरा शहर कौन सा है तो उदयपुर इसमें शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर शुरुआत करने की घोषणा की है। आंसर होगा इसका कोटा के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर नैना अग्रवाल है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के पीएम श्री विद्यालय में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निश्चित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आंसर होगा टीचर मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम ये चलाया जाएगा, और ये किससे संबंधित है तो बालिकाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा से सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में संपन्न नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 नेशनल रिकॉर्ड के साथ राज्य ने कुल कितने पदक जीते हैं। आंसर होगा राजस्थान ने इसमें जो है 7 पदक हासिल किए हैं। इसमें अगर बात करें गोल्ड मेडल की संख्या तो आपको याद रखनी है 3 है, सिल्वर मेडल की संख्या कितनी है तो 2 है, और ब्रॉन्ज मेडल की संख्या कितनी है तो वो भी 2 है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। नंबर 1 है, बूंदी जिले के किस अभियान को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है। तो आंसर होगा इसका ऑपरेशन समानता। ठीक है ना। ये किस जिले में चलाया जा रहा है तो याद ना बूंदी जिले के अंदर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन समानता की अगर हम बात करें तो ये इसके लिए चलाया जा रहा है जो समाज में फैली हुई असमानता है। जैसे अगर हम बात करें किसी गांव में अगर मान लो कोई शादी हो रही है तो जो निम्न वर्ग के जो व्यक्ति है वो घोड़ी पर बैठ के जो है जो उच्च परिवार वाले जो वर्ग है उनके घरों के सामने बंदोरी नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए इसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को ये चलाया जाएगा, नाम है ऑपरेशन समानता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में। ऑपरेशन समानता बूंदी पुलिस का नवाचार है। इसके तहत थाना स्तर पर बीट कांस्टेबलों को अपने क्षेत्र में ऐसे गांव को चिन्हित करना होगा जहां अब तक दलित दूल्हे घोड़ी पर नहीं बैठे हो या घोड़ी पर बैठने पर अप्रिय घटना हुई हो, उन्हें घोड़ी से उतारा गया हो। यहाँ पर यह अभियान चलाया जाएगा। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समानता, जो कि कहाँ चलाया जाएगा, बूंदी के अंदर चलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, बालोतरा राजस्थान निवासी किस आईएएस को
राष्ट्रपति द्वारा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर बलवंत सिंह कालेवा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है इनको, और किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। अगर बात करें शैलेश लोढ़ा की, तो इनको एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है काका हाथरसी पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें कृष्ण जुगनू की, तो इनको दिया है एलपी टेसीटोरी अवार्ड इनको दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अगर हमारे वीडियो के अंदर अगर बात करें तो अब तक के जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीदने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि जयपुर में RHPCL राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के मध्य MOU हुआ है। रतले पन बिजली निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम का एक संयुक्त उद्यम ये होने वाला है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने जयपुर में किस पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो आंसर होगा इसका कलाओं की अंतर्दृष्टि इसका आंसर होने वाला है। और इस पुस्तक के लेखक का हम बात करें तो राजेश व्यास इस पुस्तक के लेखक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी की पुस्तक की अगर हम बात करें कुदरसु कुसुमात, तो कुदरसी कुसुमात का आपको याद रखना है। इसके जिसकी पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, ठीक है ना। उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव है। और इनको जो हाल ही में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार भी दिया गया था, जो बीकानेर की संस्था है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, उसके द्वारा दिया गया था। साहब अगर हम बात करें तो रतनलाल सांभरिया का रचना है, और इनको जो है मेरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया था। पचरंग चोला शहर पैर सकीरी की अगर बात करें तो माधव हाड़ा की पुस्तक है जिसको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा कि भाई इस पुस्तक में लेखक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास ने भारतीय कलाओं से जुड़ी हिंदी और संस्कृत परंपरा को किस्सों कहानियों में बहुत सरल रूप से प्रक्षिप्त किया है, यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यमी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका बालोतरा के अंदर इसका समारोह का आयोजन किया गया है। अगर बात करें तो जो विधायक वगैरह जो हाल ही में नवनिर्वाचित हुए हैं इनको जो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में। बालोतरा के रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट में लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यमी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में नवनिर्वाचित विधायकों एवं सांसदों का यहाँ पर सम्मान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67वीं नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में देश की 29 टीमें भाग ले रही है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है आपका बाड़मेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बाड़मेर की एक खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है वर्षा जाखड़, और हाल ही में अगर बात करें इन वर्षा जाखड़ का सिलेक्शन हुआ है अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए इनका सिलेक्शन किया गया है महिला वर्ग में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67वीं नेशनल अंडर-14 गर्ल्स बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 5 में मिस इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा सौम्या गुप्ता ने ये खिताब जीता है। ये तो है मिस इंडिया ग्लैम का अवार्ड। और अगर हम बात करें मिसेज इंडिया ग्लैम का सीजन अवार्ड किसने जीता है? तो पूनम गिडवानी ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सौम्या गुप्ता। अगर बात करें प्रियल सेन की, तो इनको मिस अर्थ इंडिया बनाया गया है। हाल ही में आपको बताया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। विप्रा मेहता की अगर बात करें तो मिस ग्रैंड इंडिया अवार्ड इनसे सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड को इनको सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कुछ ब्यूटी पेजेंट आयोजित किए गए, उसमें कौन कौन विजेता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पूनम गिडवानी की अगर बात करें तो मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 से सम्मानित है। प्रियल सेन की अगर बात करें तो मिस अर्थ इंडिया 2023 से सम्मानित है। विप्रा मेहता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित है। विप्रा मेहता का संबंध आपको याद रखना है, इनका संबंध आता है उदयपुर से। प्रियल सेन का संबंध अगर बात करें तो सीकर जिले से आता है। प्रियंका चौधरी को कौन सा मिला है? तो 20 देवा राजस्थान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये सारे नाम जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को यह पुरस्कार दिया जाएगा। उपरोक्त दोनों इसमें से आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कमलेश शर्मा का, तो इनका संबंध आता है बांसवाड़ा से, ठीक है ना। इनका संबंध कहाँ से है? तो बांसवाड़ा जिले से इनका संबंध आता है।
अमित शर्मा की अगर हम बात करें तो इनका संबंध आता है भिलवाड़ा जिले से, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भिलवाड़ा जिले से हाल ही में एक नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ था, जिसमें अगर बात करें सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड कायम हुआ था, और वो रोटी किसने बनाई थी, तो कैलाश सोनी ने बनाई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर कमलेश शर्मा का संबंध भिलवाड़ा से है, बांसवाड़ा से है, जबकि अमित शर्मा का संबंध भिलवाड़ा से है। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो SL हर्ष जो इसके अध्यक्ष है। प्रदेश में कला, संस्कृति, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी व जनसंपर्क क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक बांसवाड़ा जिले के बाड़ोदिया निवासी डॉक्टर कमलेश शर्मा को दिया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें भाई जो भिलवाड़ा के अमित शर्मा है, उनको एक किसके लिए दिया गया है, तो जो रोजगार मुहैया कराने के लिए कौशल विकास के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। भिलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे से इनका संबंध आता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है, आंसर होगा इसका कांस्य पदक यहाँ पे हासिल किया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डिटेल है इसकी, राष्ट्रीय स्कूल खेल शतरंज महिला अंडर-19 वर्ग से कम में आयु वर्ग में राजस्थान की स्कूली टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कांस्य पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता आयोजन का हुआ था तो तमिलनाडु के वेल्लोर में इसका आयोजन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, भारत व UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन युद्ध का अभ्यास कहाँ किया जा रहा है, आंसर होगा इसका बीकानेर के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें इसका अभ्यास किया जा रहा है। और इसका आयोजन जो है कब से कब तक हो रहा है, तो 2 से लेकर 15 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। ये युद्धाभ्यास अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 15 फरवरी के बीच किया जा रहा है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत किए जाने वाले संयुक्त अभ्यासों का उद्देश्य क्या है, तो शहरी अभियानों में श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करना, उन्हें सीख कर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। सैन्य अभ्यास के दौरान भारत और UAE दोनों देशों की सेनाएं अपनी बेहतरीन सीख और समक्ष को एक दूसरे के साथ साझा करेगी। राजस्थान का थार का इलाका इस संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए चुना गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।